नहीं नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। बोलते ही राजकुमार घोड़े में सवार होकर बाहर चला गया। उसने फिर से तुझे मना कर दिया। हाँ बहना, क्या बात है, तुम इतनी गंभीर क्यों हो? पिता के देहांत के बाद राजगद्दी में बैठे थे। तुम मेरी अच्छी दोस्त हो, मैं एक साधारण लड़की को भी पसंद कर सकता हूँ। चल आज तुझे मैं अपनी महल की एक रहस्य बताती हूँ। उनके पड़ोस में एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। राजकुमारी कियारा उदास होकर आ रही थी क्योंकि उसको उसके प्यार ने ठुकरा दिया था। अरे मेरी प्यारी बहना, इतनी उदास क्यों है, क्या हुआ है? नहीं नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, तुम मेरी अच्छी दोस्त हो, लेकिन मैं अभी शादी करना भी नहीं चाहता। भैया, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बहना, क्या बात है, तुम इतनी गंभीर क्यों हो? मैंने सोचा है कि मैं राजकुमार से शादी करना चाहती हूँ जो हमारे पड़ोसी राज्य का है। राजकुमार? क्या तुम उसके बारे में पूरा जानती हो? हाँ भैया, वो और कोई नहीं, प्रिंस एडन है। क्या प्रिंस एडन? हाँ भैया, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, वो बहुत दयालु भी है और मुझे लगता है कि वो मेरे लिए सही साथी होगा। तुम सही कह रही हो, क्या तुमने उसे अपने मन की बात करने का सोचा है? भैया, मैं चाहती हूँ कि आप उसे मेरे लिए प्रस्ताव दें। आप उसके पिताजी को ये प्रस्ताव भेजिए। ठीक है, मैं उसके पिता से बात करूंगा, लेकिन याद रखना ये रिश्ता दोनों राज्य के लिए महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद भैया, मैं आशा करती हूँ कि ये रिश्ता सफल होगा। तो तूने राजकुमार को अपनी मन की बात बता दी? क्या बताऊँ मैं अब? अच्छा, मैं समझ गई, उसने फिर से तुझे मना कर दिया ना? ये 108 बार हुआ है कि उसने तुझे मना किया है। छोड़, मुझे इस बारे में कुछ बात नहीं करना। चल आज तुझे मैं अपनी महल की एक रहस्य बताती हूँ, लेकिन तू किसी को नहीं बताएगी। तेरी महल का रहस्य? वो क्या है? हमारे महल के नीचे एक गुप्त कमरा है जो सीधे नदी तक जाती है और उस नदी में एक चुड़ैल जलपरी है जिनके पास बहुत गुप्त विद्या है और वो किसी को भी अपने वश में कर सकती है। अच्छा, ऐसी बात है क्या? तो तूने भी सीख लिया होगा वो गुप्त विद्या? उसका शहर पानी की गहराई में है और वहां तक जाना हम लोगों के लिए नामुमकिन है और वहां पे बहुत सारे भूत चुड़ैल सब रहते हैं जिन्हें गुप्त विद्या आती है, लेकिन वो चुड़ैल जलपरी के पास जाना इतना आसान नहीं, बहुत कठिनाई उठानी पड़ती है पानी के नीचे रह के, उसके बाद ही चुड़ैल जलपरी मिलती है। लेकिन अगर ये राज खुल गया तो हमें बहुत मुश्किलें आ सकती हैं, इसीलिए हमें इस राज को छिपा के रखना पड़ेगा। हम एक दूसरे के साथ हैं और तेरी ये गुप्त विद्या वाली कहानी मेरे साथ ही रहेगी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। सिल्वर क्रेस्ट के राजा थे किंग एडवर्ड, जो अपने पिता के देहांत के बाद राजगद्दी में बैठे थे। उनके पड़ोस में एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, नाम था गोल्डन शेड, जिनका राजा थे किंग विलियम और उनका बेटा प्रिंस एडन। सेनापति जी, पड़ोस के एक छोटे से राज्य से राजकुमार के लिए विवाह का प्रस्ताव आया है। बेटा, मेरा अब उम्र ढलती जा रही है, मैं तुम्हें राजगद्दी सौंपना चाहता हूँ। नहीं पिताजी, ये बहुत जल्द हो जाएगा, मुझे अपने साम्राज्य के बारे में जानना पड़ेगा। बेटा, हमें तुम्हारे भविष्य के लिए सोचना होगा। हमारे पड़ोसी राज्य की राजकुमारी जो बहुत ही सुंदर और गुणी है, तुम्हारे लिए एक उत्तम पत्नी साबित हो सकती है। पिता, वो बस मेरी दोस्त है, क्या आप सुनिश्चित है कि वो मेरे लिए सही है? बेटा, ये केवल सुंदरता का बात नहीं है, वो राजर्षि परिवार से है और हमारे राजघराने के साथ एक अच्छा संबंध बनाना महत्वपूर्ण है। लेकिन पिता, क्या मेरा प्यार नहीं होना चाहिए? मैं एक साधारण लड़की को भी पसंद कर सकता हूँ। मैं समझता हूँ,
लेकिन कभी कभी राजकुमारों को अपने कर्तव्य का पालन करना पड़ता है। ये विवाह केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि हमारे राज्य के लिए ही महत्वपूर्ण है। पिताजी, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। इतना बोलते ही राजकुमार घोड़े में सवार होकर बाहर चला गया।